हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत सीन से होती है। डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा होता है। ग्रैंडमा उससे पूछती है, क्या आप मेरे पौधे की तबीयत ठीक है? डॉक्टर बोलता है, नहीं, इनको पोस्ट साइजन डॉक्टर की जरूरत है, वरना इनके बचने के चांसेस ना बहुत ही ज्यादा कम है। ग्रैंडमा तो टेंशन में आ जाती है, अब इस डॉक्टर को कहाँ पर ढूंढे। डॉक्टर तो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। तभी असिस्टेंट बोलता है, ग्रैंडमा, हम ना मिस्टर जिन की शादी करवा देते हैं, हो सकता है उसके बाद वो एकदम ठीक हो जाए। जिन बोलता है, मैं शादी कर करना किसी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता, इसलिए दोबारा ये एडवाइस मुझे मत देना। ग्रैंडमा बोलती है, हो सकता है ऐसे तुम ठीक हो जाओ, मैं कल ही सू फैमिली के पास जाऊंगी। इसके बाद उन्हें सू फैमिली के साथ दिखाया जाता है। स्वैन शादी से मना कर देती है, मैं शादी नहीं करूंगी, ये तो मरने वाला है। स्वैन के डैड बोलते हैं, तुम मना मत कर शादी के लिए, ये ना बहुत ही ज्यादा अमीर है। ये बात सुनकर उसकी मोम के तो होश ही उड़ जाते हैं। वैक्सीन में येन को दिखाया जाता है। तभी उसके मास्टर आ जाते हैं। वो उनसे बोलती है, आप शहर से बहुत सारे पैसे कमा कर लाए होंगे ना। और यही वो मास्टर है जो कि पोसाइन डॉक्टर भी होते हैं। वो बोलते हैं कि पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। जिसके बाद येन उनके सामान को चेक करने लग जाती है और बोलती है, आप ऐसी चीजें क्यों लेकर आए हो? मास्टर बोलते हैं, ये सब लाना भी कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, वो तो मैं इलाज करता हूँ ना, इसीलिए लोग मुझे ये सब दे देते हैं। यान बोलती है, अगली बार मैं शहर जाऊंगी। वही मास्टर बोलता है, मुझे वापस से शहर जाना होगा। ये सुनकर यान शौक हो जाती है, आप अभी तो आए थे। एक सीन में ग्रैंडमा अपने पोते जिन को लेकर स्वैन के घर पहुंच जाती है, यानी कि सू फैमिली में। सू फैमिली का असिस्टेंट बताता है, अभी वो लोग घर पर नहीं है। ग्रैंडमा तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है। जिन तो वहाँ से व्हील चेयर से जा रहा होता है। तभी वो व्हील चेयर से गिरने वाला होता है, लेकिन यहाँ आकर उसे बचा लेती है। वैक्सीन में ये लोग सू के घर के अंदर होते हैं। जिन बोलता है, जब तुम लोग घर पर थे तो तुम लोगों ने झूठ क्यों बोला? मिस्टर सू येन को पकड़कर बोलते हैं, देखो ये मेरी बेटी है, तुम इससे शादी कर लो। जिन बोलता है, लेकिन सू फैमिली की तो एक ही बेटी है ना। स्वैन की मॉम बोलती है, एक्चुअली में हमने इसे ना गांव भेज दिया था और ये उसकी बहन ही है, इसलिए तुम इससे शादी कर सकते हो। असिस्टेंट बोलता है, ये शादी है, यहाँ पर मजाक थोड़ी चल रहा है, ऐसे कैसे किसी भी लड़की के साथ मेरे बॉस शादी कर लेंगे। मिस्टर सू बोलते हैं, देखो यार, ये मेरी ही बेटी है। यान बोलती है, देखो मुझे इससे पहली नजर का प्यार नहीं हुआ तो भला मैं इससे शादी क्यों करूं। जिन बोलता है, अगर तुम लोग शादी के लिए नहीं मान रहे हो तो एक काम करो, पेपर साइन करो और 1000 करोड़ का दहेज वापिस करो और ये शादी वाली बात ना यहीं पर खत्म हो जाएगी। यान सोचती है, अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा मालदार आदमी निकला। और बोलती है, अरे मेरी ही गलती थी, मैं तुमसे शादी करने के लिए एकदम तैयार हूँ। जिन बोलता, ठीक है तो हमारी शादी कल होगी। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद यान अपने डैड से पैसे मांगने लग जाती है, मुझे पैसे दे दो, शॉपिंग करनी है शादी की। स्टेप मॉम बोलते हैं, तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलने वाले हैं। यान बोलती है, ठीक है तो फिर मैं अपने होने वाले पति को बोल देती हूँ कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। तभी मिस्टर सू बोलते हैं, अरे भगवान, दे दो ना पैसे, उसे शॉपिंग करनी है। स्टेप मॉम उसे पैसों का कार्ड दे देती है। इसके बाद वो खेलते कूदते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जिन अपने असिस्टेंट को बोल रहा होता है, ग्रैंडमा एकदम सही बोलती है, मुझे ऐसे हार नहीं माननी चाहिए, तुमको ना पोसाइन डॉक्टर को ढूंढना चाहिए। असिस्टेंट बोलता है, आपको मैडम की बातों पर शौक नहीं लगा? वो बोलता है, उसे अभी मैडम मत कहो, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। तभी यह शॉपिंग के लिए इतनी तेज से भागकर जा रही होती है कि बेचारे जिनके तो होश ही उड़ जाते हैं। असिस्टेंट बोलता है, बॉस, ये मैडम तो रॉकेट से भी ज्यादा तेज भागती हैं। जिन बोलता है, ये ना कुछ अजीब सी है, मेरे तो समझ से परे है। अगले दिन जिन अपने असिस्टेंट के साथ येन का वेट कर रहा होता है। येन वहाँ पर अजीब से कपड़े पहन कर आ जाती है। जिन बोलता है, तुमने ये अजीब से कपड़े क्यों पहन रखे हैं? यान बोलती है, क्या ऐसा कोई रूल है कि शादी पर रेड ड्रेस नहीं पहन सकते हैं? जिन बोलता है, असिस्टेंट जाओ, मैडम को लेकर जाओ और उन्हें कपड़े चेंज करने के लिए दे दो। इसके बाद यान जैसे ही कपड़े चेंज कर आती है तो जिन तो उसे बस देखता ही रह जाता है। यान बोलती है, ये कपड़े ना बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। जिन उसकी कफ के बटन बंद करते हुए उसके क्लोज आ जाता है। यान मन में सोच रही होती है, मेरे दिल की धड़कन इतनी ज्यादा तेज क्यों हो गई है। उसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। ये दोनों कोर्ट से बाहर आ जाते हैं। जेन अपने असिस्टेंट को बोलता है, कल हम उस जीनियस डॉक्टर से मिलने के लिए जाएंगे। यान सोचती है, ये नाम ना कुछ जाना पहचाना लग रहा है और उससे पूछती है, क्या तुम जीनियस डॉक्टर को
ट्रीटमेंट के लिए ढूंढ रहे हो? जिन बोलता है मुझे डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास बहुत कम टाइम है और मुझे बस अब जीनियस डॉक्टर ही बचा सकते हैं। यान बोलती है मैं आपका इलाज करूंगी। असिस्टेंट बोलता है दुनिया के एक्सपर्ट भी बॉस को ठीक नहीं कर पाए और आप करोगी? यान बोलते हाँ, इसे मेरे मास्टर ठीक कर सकते हैं। जिन बोलता है तुम्हारे मास्टर कौन है? यान बोलती है उनका नाम यांग है। असिस्टेंट बोलता है बॉस मुझे तो ये कोई आम सा डॉक्टर लग रहा है और उस लड़की पर हंसने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर कोई बेहोश हो जाता है। यान असिस्टेंट को उस लड़की को देने के लिए एक दवाई देती है। जैसे ही असिस्टेंट उसे दवाई देता है तो वो लड़की तुरंत ही उठ जाती है। ये देखकर तो सबके होश उड़ जाते हैं। जिन उससे पूछता है तुमने ये कैसे किया? यान बताती है मैंने ना टीवी सीरियल में देखकर ये दवाई बनाई थी। जिन मन में सोच रहा होता है मुझे तो लगता है ये लड़की मुझे ठीक कर देगी। इसके बाद ये लोग घर पर आ जाते हैं। ग्रैंडमा येन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इवन वो उसे उसका बेडरूम दिखाती है। येन इतना ज्यादा आलीशान रूम देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ग्रैंडमा असिस्टेंट को लेकर वहाँ से चली जाती है। चिन बोलता है तुम मुझे ठीक कर दोगी तो चलो करो ठीक। यान उसे उठाकर बेड पर बिठा देती है। चिन तो बस उसे देखता ही रह जाता है। यान उसकी पर्स चेक कर बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है और एक्यूप्रेशर टेक्निक से उसका इलाज कर रही होती है। तुम्हें कल से ये ट्रीटमेंट रोज करवाना होगा। इसके बाद वो उसके पैरों को रब करने लग जाती है। जिन उसे मना कर रहा होता है लेकिन वो नहीं रुकती और बोलती है तुम्हारी ये हालत लिसनिंग ट्रीटमेंट की वजह से हुई है। सुनकर जिन को तो झटका लग जाता है। नेक्स्ट सीन में ये सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। ग्रैंडमा तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। जिन आज बहुत ही ज्यादा अच्छी हालत में लग रहा है। मैं तुम दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। अगर तुम मुझे पोता दोगी ना तो मैं तुम्हें 1000 करोड़ दूंगी। ये सुनकर यान का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। ग्रैंडमा बोलती है जिन क्या तुम्हारी तबीयत ठीक करने के लिए पोस्ट साइजन डॉक्टर कहीं पर नहीं मिल रहा है? यान बोलती है इसका इलाज मैं कर दूंगी। अभी कार्ड हकर बताता है जिनके अंकल उनसे मिलने के लिए आए हैं। जिसके बाद सभी लोग उनसे मिलने आते हैं। अंकल बोलते हैं मैंने सोचा जरा जिन की वाइफ को मिल लूं। यान बोलती है अरे तो कोई बीमारी है ना? ये जरूर आपको ज्यादा शराब पीने की वजह से हुई होगी। ऐसी चीजों को आपको छोड़ देना चाहिए। अंकल का तो पोपट हो जाता है और मन में सोचने लग जाते हैं ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही चालू लग रही है। इससे ना थोड़ा बचकर ही रहना होगा। तभी जिन को याद आता है येन ने उसे बताया था कि कोई उसे पॉइजन दे रहा है ताकि वो चल ना सके। जिन मन में सोच रहा होता है मेरे मॉम डैड नहीं रहे, उनके बाद से अंकल ही कंपनी को संभालते हैं तो मुझे अंकल पर भी शक हो रहा है। तभी यान बोलती है जिनके ना इलाज का टाइम हो गया है। अंकल बोलते हैं आप इस छोटी सी लड़की को कैसे इलाज करने दे सकते हो? यान बोलती है आपको क्यों दिक्कत हो रही है? अंकल पूछते हैं क्या तुम्हारे पास कोई मेडिकल सर्टिफिकेट है तो मैं से कैसे इसका इलाज कर सकती हो? जिन बोलता है मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये मेरा इलाज कर रही है, पर ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि मैं ठीक ही ना हो पाऊँ। अंकल बोलते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो बस तुम्हारी थोड़ी टेंशन है। जिन बोलता है अंकल अगर ऐसा है ना तो येन को मेरा इलाज करने दो। येन उसे सुई लगाती है। जिसके बाद जिन खड़े होने की कोशिश करता है और वो खड़ा भी हो जाता है। ये देखकर ग्रैंडमा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद जिन चलने लग जाता है लेकिन तभी वो येन पर गिर जाता है और इन दोनों के बीच में किस हो जाता है। येन उसे दूर कर बोलती है तुम चले क्यों? जिन बोलता है मैं एक्साइटेड हो गया था। ग्रैंडमा खुश होकर बोलती है क्या ये अब चलने भी लग जाएगा? अंकल बोलते हैं मुझे तो नहीं लगता कि ये कर पाएगा। जिन बोलता है बहुत सारे एक्सपर्ट डॉक्टर ने मुझे ठीक करने की कोशिश की और अब येन कर रही है, लेकिन हम पोस्ट साइजन डॉक्टर को भी ढूंढ रहे हैं। क्या आपको पता है उनके बारे में? अंकल बोलते नहीं, मुझे क्यों पता होगा। इसके बाद अंकल तो वहाँ से चले जाते हैं। यान जिन को बोलती है मुझे ना अंकल बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं लगते हैं, मुझे पता लगाना ही होगा कि कौन तुम्हें जहर दे रहा था। इसके बाद वो ग्रैंडमा को भी सब कुछ बता देती है। वो तो हैरान ही हो जाती है और बोलती है मेरे पोते को कौन जहर दे सकता है भला? जिन बोलता है अभी कुछ पता नहीं चला है लेकिन आप रिलैक्स हो जाओ। यान बोलती है हमें ना जल्दी ही सबूत ढूंढने होंगे। जिन बोलता है अगर अंकल हुए ना तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, फिलहाल हमें पोस्ट साइजन डॉक्टर को ढूंढना होगा। यान बोलती है मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी।
ग्रैंडमा बोलती है तैयार हो जाओ, हमें रात में ऑक्शन इवेंट में जाना है। बोलकर वो तो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में अंकल ऑफिस से निकल रहे होते हैं। अभी एक लड़की आकर उन्हें बोलने लग जाती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम लड़कियों का इस्तेमाल करती हो और फिर उन्हें पैसे भी नहीं देते हो, अभी की अभी मेरे पैसे दो। अंकल बोलते हैं, अरे लड़की तुम हो कौन और ऐसी बातें क्यों कर रही हो? वो बोलती है, पहले तो तुमने मेरे साथ मजे किए और अब बोल रहे हो कि मैं कौन हूँ। इसके बाद स्टाफ मेंबर अंकल को तो टर्की कहकर बुलाने लग जाते हैं। अंकल बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लड़की नया एक नंबर की झूठी है। दूर से यान और जिन भी उसे देख रहे होते हैं। जिन बोलता है, क्या ये तुमने किया है? यान बोलती है, भला मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैंने तो बस उसे ट्रेनिंग दी है और अब वो बस लाइव परफॉर्मेंस दे रही है। जिन बोलता है, लगता है अंकल का ना बैड लक शुरू हो गया है। यान बोलती है, ये तो ट्रेलर था, लेकिन जिसने तुम्हारी ये हालत की है ना, कसम से मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट सीन में जिन और ग्रैंडमा घर पर होते हैं। जिन येन का वेट कर रहा होता है। जैसे ही येन तैयार होकर आती है, उसे ऐसे कपड़ों में देखकर जिन तो टोटली उस पर फिदा ही हो जाता है। ग्रैंडमा खुश होकर बोलने लग जाती है, अरे वाह बहू, तुम तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। इसके बाद वो लोग ऑक्शन पर चले जाते हैं। येन तो पेट पूजा करने में लग जाती है। तभी असिस्टेंट जिन को बोल रहा होता है, मिस्टर हाउ इस ऑक्शन में आने वाले हैं, उन्हें पोसाइडन डॉक्टर के बारे में जरूर पता होगा। जिन बोल रहा, ठीक है, तो उनसे मिलने के बाद हो सकता है डॉक्टर से मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। उसी ऑक्शन में स्वैन भी होती है। वो येन को देखकर उसके पास आ जाती है और उसे बोलती है, मैंने सुना है जिन पोसाइडन डॉक्टर को ढूंढ नहीं पा रहा है और वो जल्दी ही मरने वाला है। यान बोलती है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला और दोबारा अगर तुमने ऐसा कुछ बोला ना तो पहले तो तुम मरोगी। स्वैन बोलती है, सबको पता है कि उसके पास कम टाइम है, अगर उसे कुछ हो जाए ना, देखो मुंह उठाकर हमारी फैमिली के पास मत आ जाना। यान का तो पारा ही हाई हो जाता है, वो उसे मरने ही वाली होती है। तभी जिन आकर बोलता है, ओ तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं नहीं बचूंगा। स्वैन बोलती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। यान बोलती है, देखो पति, चलो सबको खड़े होकर दिखा दो। जैसे ही वो खड़ा होता है तो ये देखकर सबके तोते उड़ जाते हैं। स्वैन बोलते, अरे तुम तो ठीक हो रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी जिन बैठ जाता है और बोलता है, यान ऑक्शन शुरू होने वाली है, चलो ग्रैंडमा के पास चलते हैं। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंडमा मोबाइल पर कुछ देख रही होती है। तब तो वो बोलती है, जरा अंकल की वाइफ का चेहरा तो देखो, कैसे सड़े हुए अनार जैसा दिख रहा है। तभी बोली शुरू हो जाती है। मिस्टर हाउस स्टेज पर आते हैं और येन को देखकर सोचने लग जाते हैं, ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। के बाद वो मौका देखकर वहाँ से भाग जाते हैं और उनकी जगह पर एक नई होस्ट आ जाती है। जैसे ही बोली शुरू होती है, येन इस वास को देखकर बोलने लग जाती है, भला इन चीजों को कौन खरीदेगा? जिन बोलता है, ये ना बहुत ही ज्यादा कीमती है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो हम खरीद सकते हैं। यान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, मेरे मास्टर भी ऐसी चीजें शहर से लाते हैं। स्वान बोलती है, ये खजाना है जो मिस्टर हाउ ने ढूंढा है। यान बोलती है, मुझे तो ये मेरे मास्टर की लाई हुई चीजों की तरह लग रहे हैं। स्वान बोलती है, तुम ना मिस्टर हाउ की डिसरिस्पेक्ट कर रही हो। येन का तो पारा ही हाई हो जाता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। होस्ट उस वास की कीमत 1000 करोड़ बता देती है। वास की कीमत सुनकर येन के तो होश ही उड़ जाते हैं। ग्रैंडमा बोलती है, तुम्हारे पास जो चीजें हैं ना वो नकली है और ये एंटीक है। ऐसे ही वास 5000 करोड़ में बिकता है। तो ये सुनकर येन के तो तोते ही उड़ जाते हैं और सोचती है, यानी कि मेरे पास जो चीजें हैं वो भी इतनी ज्यादा महंगी बिकेंगी और उसके बाद मेरे पास भी पैसा ही पैसा होगा। जिन हंसते हुए बोलने लग जाता है, वैसे तुम अमीर होने के बाद क्या करोगी? बोलती है, मैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा खाना ऑर्डर करूंगी, पर कहीं ये लोग मेरे मास्टर को बदनाम ना कर दे कि ये तो बहुत ही ज्यादा कीमती है। जिन बोलता है, हो सकता है वो तुम्हें धोखा दे रहे हो। यान बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे मास्टर ना कभी किसी से झूठ नहीं बोलते। इसके बाद एक पेंटिंग पर बोली लगाई जाती है, लेकिन उसके मालिक का कुछ अता पता नहीं था, इसलिए कोई उसे खरीदने के लिए बोली भी नहीं लगाता। लेकिन यान उसे खरीद लेती है। स्वैन बोलती है, तुम उसे कैसे खरीद सकती हो? यान बोलती है, मेरा पति मुझे खरीद कर देगा। तभी जिन उसे काट देता है। यान भी खुश होकर उसे किस दे देती है। स्वान बोलती है, ये एक फालतू पेंटिंग है, इसकी इतनी ज्यादा कीमत नहीं है। यान बोलती है, इसकी कीमत ना पूरे 1000 करोड़ है। स्वान हंसते हुए बोलने लग जाती है, कैसी बात कर रही हो, तुम तो सच में पागल हो। यान बोली लगाकर उस पेंटिंग को जीत जाती है और खुश होकर जिन को बोलती है,
इससे ना मैं तुम्हें और भी ज्यादा पैसे कमा कर दूंगी। स्वान बोलती है जिन ने अपने पैसे ना फालतू में बर्बाद कर दिए हैं। तभी यान पेंटिंग को स्क्रैच कर उसमें से असली पेंटिंग निकालकर सभी को दिखाती है। सभी लोग उस पेंटिंग को देखकर शॉक हो जाते हैं। स्वान बोलती है तुम्हें कैसे पता चला कि इस पेंटिंग के अंदर ये था? वो बोलती है ये पेंटिंग ना मशहूर पेंटर वांग गुआंग की पेंटिंग है। स्वान हंसते हुए बोलती है ये असली नहीं नकली है। तभी सभी लोग बोलने लग जाते हैं चलो हम पता करते हैं कि ये असली है या नकली। तभी मिस्टर हाउ आकर बताते हैं ये मिस्टर हुआंग गुआंग की पेंटिंग है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मिस्टर हाउ अपने आप को छुपाते हैं और यान का नाम लेते हैं। ये सुनकर यान के तो होश उड़ जाते हैं। स्वान बोलती है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो इसीलिए तुम्हारे कहने पर झूठ बोल रहा है ना? मिस्टर हाउ बोलते हैं तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ। स्वान बोलती है मैं अपने मास्टर को कॉल करती हूँ अब वही सच बताएंगे। इधर असिस्टेंट जिन को बोलता है बॉस क्या आपको मैडम की बातों पर भरोसा है? जिन बोलता है इसे ना वाइस चेयरमैन के पास भेजो, मैं नहीं चाहता कि ये झूठी साबित हो जाए। के बाद वाइस चेयरमैन मिस्टर लैंग मीटिंग में बोल रहे होते हैं। ये मीटिंग इसलिए रखी गई है क्योंकि जीनियस डॉक्टर आ गए हैं और सब जानते हैं उन्हें पुरानी पेंटिंग्स कितनी ज्यादा पसंद है। हम सभी लोग उनका वेलकम करेंगे। तभी वहाँ पर बैठा हुआ आदमी बोलता है वैसे भी आज जो पेंटिंग की बात चल रही है अगर वो आ जाएंगे तो इस परेशानी का भी समाधान हो जाएगा। मिस्टर लैंग बोलते आपने एकदम सही कहा, मुझे अब थोड़ा काम है इसलिए मैं चलता हूँ। दूसरी तरफ स्वैन का मास्टर आ जाता है और उस पेंटिंग को देखकर फेक बोलने लग जाता है। यान तो शौक हो जाती है ये पेंटिंग एकदम असली है, मैंने खुद देखा है। स्वान बोलती है तुमने ना झूठ बोला है इसलिए अब इस पेंटिंग को जला देना चाहिए ताकि तुम और लोगों को धोखा ना दो। तभी जिन बोलता है क्या मिस्टर लैंग को पता है कि आप यहाँ पर हो मास्टर जी? मास्टर बोलते हैं तुम अब टॉपिक मत बदलो, ये पेंटिंग ना एकदम फेक है। यान बोलती है तुम इस पेंटिंग को नहीं जला सकते, ये एकदम असली है। स्वान बोलती है जब मेरे मास्टर ने बोल दिया है ये फेक है तो फेक है। बाकी सभी भी बोलने लग जाते हैं ये पेंटिंग नकली है इसलिए जला दो। स्वान बोलती है कोई इस पेंटिंग को नहीं जलाएगा, मैंने कहा ना ये असली है। जिन असिस्टेंट को बोलता है मिस्टर लैंग को ना यहाँ पर आने के लिए बोलो। इसके बाद असिस्टेंट तो वहाँ से चला जाता है। स्वैन उस पेंटिंग को लेने की कोशिश करती है लेकिन यान उसे नहीं देती। स्वैन अपने मास्टर को बोलती है ये आदमी ना इसके साथ मिलकर हमें धोखा दे रहा है। उसके मास्टर पेंटिंग को फाड़ने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर लैंग आ जाते हैं और स्वैन के मास्टर को बोलते हैं तुम्हें तो कंपनी से निकाल दिया गया है ना और ऊपर से तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो। के बाद मास्टर स्वैन को पेंटिंग देखकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी मिस्टर हाउ बोलने लग जाते हैं ये पेंटिंग ना एकदम असली है लेकिन इस लड़की को देखो ये मान ही नहीं रही है। स्वैन बोलती है मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगी। यान बोलती है चलो शर्त लगाते हैं अगर ये पेंटिंग असली निकली तो जितनी इसकी कीमत है ना तुम्हें उसके 2 गुना पैसे देने होंगे। जिन बोलता है इस पेंटिंग की कीमत 10,000 करोड़ है। तभी स्वैन के डैड उसे बोलने लग जाते हैं क्या तुम सच में शर्त लगाने वाली हो? हार गई तो क्या होगा? वो बोलती है डैड ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग ना झूठ बोल रहे हैं। इस गांव की लड़की को भला इन चीजों के बारे में कैसे ही पता होगा। और उसके बाद यान को बोलती है तुम्हारे पास ऐसा है क्या जो तुम शर्त लगा रही हो? जिन बोलता है जो मेरा है वो सब कुछ यान का ही तो है। स्वैन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो बोलती है तुम इस झूठी लड़की का भरोसा कैसे कर सकते हो? जिन बोलता मुझे अच्छे से मालूम है कि ये सच बोल रही है इसलिए ये शर्त को पक्का जीतेगी। मिस्टर लैंग पेंटिंग को देखने लग जाते हैं। स्वैन पेंटिंग को पीछे कर बोलती है आपको जिन ने बुलाया है ना तो आप भी तो झूठ बोलोगे। मिस्टर लैंग गुस्से में बोलने लग जाते हैं तुम वाइस चेयरमैन के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? के बाद सभी लोग स्वैन को माफी मांगने के लिए बोलते हैं। स्वैन माफी मांगती है मैं तो बस परेशान थी कहीं जिन को नुकसान न हो जाए। जिन बोलता है इसकी फिक्र ना तुम मत करो, अगर तुम्हें इतनी फिक्र है ना तो फिर शर्त मत लगाओ। स्वैन बोलती है लगता है तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी वाइफ झूठ बोल रही है तभी तो शर्त कैंसिल करने को बोल रहे हो। मिस्टर लैंग पेंटिंग को चेक करने के बाद बोलते हैं ये पेंटिंग ना एकदम असली है। स्वैन हैरान हो जाती है और बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है? यान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। स्वैन के डैड उसे थप्पड़ मारते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यान बोलती है अब तुम्हें बस मुझे 2 गुना पैसे देने होंगे। तुमने देखा ना जिन मैंने इस पेंटिंग के दुगने पैसे कमा लिए हैं। मिस्टर लैंग मिस्टर हाउ को देखकर बोलते हैं तुम कौन हो? तभी मिस्टर हाउ की कैप गिर जाती है और सबको पता चल जाता है कि ये मिस्टर हाउ है। स्वैन उन्हें देखकर दंग रह जाती है और उसकी मोमो से गुस्से में वहाँ से ले जाती है। मिस्टर लैंग बोलते हैं जिन ने मुझे आपसे मिलवाने को कहा था। तभी जिन बोलता है मैं ना आप ही को ढूंढ रहा था क्योंकि मेरी बीमारी डॉक्टर जीनियस ही ठीक कर सकते हैं।
मिस्टर लैंग बोलते हैं मुझे तो न्यूज से पता चला कि आप पोसाइडेड डॉक्टर को ढूंढ रहे हो। वैसे वो डॉक्टर जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं। मिस्टर हाउ जब वो आए ना तो तुम उनसे जरूर मिलना क्योंकि तुम उनके स्टूडेंट हो। ये सुनकर यान तो हैरान हो जाती है। मिस्टर हाउ से साइड में लाकर बोलता है कि मास्टर की इज्जत का सवाल है, क्या मास्टर सच में जुआरी है? यान बोलती है शर्त हारने के बाद तुमने मास्टर को पहचान लिया। मिस्टर हाउ मन में सोच रहे होते हैं मास्टर ने कहा था यान को कुछ भी पता ना चले, उनके यहाँ पर क्या रेपुटेशन है। यान बोलती है तुम टेंशन मत लो, मैं मास्टर के घपले के बारे में ना किसी को नहीं बताऊंगी। उसके बाद वो जिन के पास आ जाती है। जिन उससे पूछता है तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? मिस्टर हाउ बताते हैं वो ना हम लोग कल्चरल आइटम इकट्ठा करते हुए मिले थे। इसके बाद ये तीनों जा रहे होते हैं। मिस्टर हाउ जिन को बोलते हैं आपको डॉक्टर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, यानी आपको ठीक कर देगी। जिन बोलता है आप बोल रहे हो तो ठीक है, अब से यानी मेरा इलाज करेगी। जिसके बाद मिस्टर हाउ वहाँ से चले जाते हैं। जिन सोचता है जरूर इन दोनों का कोई तो कनेक्शन है। जिसके बाद वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। स्वान बोलती है जरूर कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा मिस्टर लैंग और मिस्टर हाउ इसका इतना ज्यादा साथ क्यों दे रहे थे। अगले सीन में यान जिन के लिए सूप लेकर आ जाती है। जिन उसे अपनी तरफ खींच लेता है और पूछता है तुम्हें पता है ना ग्रैंडमा ने तुम्हें सूप क्यों दिया है? यान बोलते नहीं मुझे कैसे पता होगा। जिन बोलता है क्योंकि वो चाहती है मैं तुम्हें हक करूं। यान तो शर्म की मारी पानी पानी हो जाती है। जिन बोलता अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम अब जाओ और आराम करो। यान वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में यान उसे बोलती है अब तुम चल कर देखो। जिन बोलता है क्या मैं सच में चल सकता हूँ? इसके बाद वो 2 कदम चलकर यान को हक कर लेता है। यान उसे बोलती है ज्यादा टाइम तक खड़े रहना ना ठीक नहीं रहेगा, मैं इस बीमारी को जड़ से खत्म करने का तरीका ढूंढ रही हूँ और हमें मास्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। जिन चलने की कोशिश करता है। यान अपने मास्टर से कॉल पर बात करती है। मास्टर उसे बोलते हैं मैं जल्दी वहाँ पर आ रहा हूँ। यान उन्हें बोलती है जब आप यहाँ पर आओगे ना तो बस एक कॉल कर देना। जिसके बाद कॉल कट हो जाती है। जिन उससे पूछता है क्या तुम्हारे ये मास्टर आ रहे हैं? यान बोलती है हाँ, वैसे जब वो आएंगे तो क्या वो यहाँ पर रुक सकते हैं? जिन बोलता है हाँ, अगर वो तुम्हारे मास्टर है तो मेरे भी हुए ना, और वैसे भी अगर वो नहीं आए ना तो मैं तुम्हें उनसे मिलवाने के लिए ले जाऊंगा। यान बोलती है मास्टर के पास बहुत तरीके हैं इस बीमारी को खत्म करने के लिए। ये सुनकर जिन का दिल तो बाग बाग हो जाता है। तभी असिस्टेंट आकर बोलता है यान को सू फैमिली ने बुलाया है। जिन बोलता है जरूर कोई इमरजेंसी होगी तभी तो बुलाया है। यान बोलती है मैंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया है ना, एक्चुअली में वो लोग मुझे वापस गांव जाने का बोल रहे थे। जिन बोलता है क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? यान बोलती है क्या तुम्हें कोई और जरूरी काम नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो सू फैमिली के पास आ जाती है। स्वयं उसे डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए बोलती है। यान बोलती है मैं ऐसा क्यों करूं? डैड बोलते हैं क्योंकि अब जिन ठीक हो रहा है, जब वो ठीक नहीं था तो हमने तुम्हारी शादी उससे करवा दी थी। वो बोलती है आप लोगों का क्या मतलब है, ये कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल चल रहा है क्या? स्वान बोलती है तुम्हें तो खुश होना चाहिए, कुछ टाइम के लिए तुम्हें जिन की वाइफ बनने का मौका मिला। वैसे भी वो तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी नहीं गुजारने वाला है, तुम्हारी औकात ही क्या है उसके सामने। तभी जिन अपने पैरों से चलते हुए वहाँ पर आ जाता है और बोलता है पता नहीं ये बोलने का कॉन्फिडेंस तुम कहाँ से लेकर आई हो। स्वान बोलती है तुम्हारे पास अच्छा मौका है, अभी से डिवोर्स दे दो। वो बोलती है अगर तुमने हमें बताया होता कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे तो कभी हम इस गांव की बेवकूफ लड़की से तुम्हारी शादी थोड़ी करवाते। जिन बोलता है क्या अब आप लोगों को पछतावा हो रहा है? मिस्टर सू बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वान बोलती है मुझे अच्छे से मालूम है कि जिन पोसाइडन डॉक्टर को ढूंढ रहा है, उन्हें मैंने पहले ही ढूंढ लिया है। तभी वो डॉक्टर को बुलाती है। वो बोलता है मैंने कुछ लोगों का इलाज किया है और मैं इंसेक्ट एपिडेमिक का इंचार्ज हूँ। ये सुनकर येन तो हैरान हो जाती है। जिन बोलता है मुझे पहले ही पता था डॉक्टर आ गए हैं। डॉक्टर हैरान होकर बोलने लग जाता है मैंने तो इतने लोगों को नहीं बताया था। स्वान उन्हें जिन की हालत के बारे में बताने लग जाती है। डॉक्टर उसकी पल्स चेक कर बताता है तुम्हारे पास ना बहुत ही कम टाइम बचा है, मैं इसे ठीक कर दूंगा लेकिन मेरी कुछ शर्त है। जिन पूछता है आपकी क्या शर्त है? यान बोलती है हस्बैंड क्या आप तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है जो तुम इस फ्रॉड आदमी से चेकअप करवाओगे? स्वान बोलती है अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो ही डॉक्टर तुम्हारा इलाज करेंगे और यही बस शर्त है। जिन बोलता है मैं यान को तलाक नहीं देने वाला, वो भी तो सू फैमिली की ही मेंबर है ना। स्टैपमॉम बोलती है ये गाँव की गवार है, इसे पैसे देकर ना गाँव भेज दो। जिन बोलता है जब इस डॉक्टर को दुनिया से कोई लेना देना नहीं है तो ये दूसरों की शादीशुदा जिंदगी में इतनी ज्यादा दखल अंदाजी क्यों कर रहा है? स्वान बोलती है इन्हें मैंने बुलाया है इसलिए ये मेरी मदद कर रहे
हैं। डॉक्टर बोलता है मैं इस लड़की की मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। जिन बोलता है यान वीना बहुत ही ज्यादा जीनियस डॉक्टर है, इसने मुझे कहा है कि ये मुझे ठीक कर देगी। स्वान बोलती है तुम इस गांव की गवार पर भरोसा मत करो, जैसे मास्टर तुम्हें ठीक कर पाएंगे ये नहीं कर पाएगी। असिस्टेंट बोलता है बॉस ये लड़की ठीक बोल रही है, मास्टर ये आपको ठीक कर सकते हैं। और वो डिवोर्स के पेपर उठाकर यन को साइन करने के लिए बोलता है। यान जिन को बोलती है क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगी। जिन कुछ बोलने ही वाला होता है तभी स्वयं बोलती है ये पागल नहीं है, इसलिए ये पोस्टसाइडेड डॉक्टर को ही चूज करेगा। अब जल्दी से इन डिवोर्स पेपर पर साइन करो और वापस से गाँव चली जाओ। यान गुस्से में डिवोर्स के पेपर पर साइन कर देती है और वहाँ से चली जाती है। जिन भी उसके पीछे जाने लगता है तो उसका असिस्टेंट उसे रोक लेता है। डॉक्टर उसे बोलता है तुम्हारी बीमारी को ना मेरे अलावा और कोई ठीक नहीं कर सकता है। जिन स्वयं को बोलता है आज तुमने जो किया है ना मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। स्वयं बोलती है जिन अब मुझसे जल्दी ही शादी कर लेगा। डॉक्टर बोलता है वादा करो कि तुम मुझे मेरे पैसे टाइम पर दे दोगी क्योंकि मैं मुफ्त में कोई काम नहीं करता हूँ। स्वयं उसे अपना कार्ड दे देती है। जिसके बाद डॉक्टर तो चहकते हुए वहाँ से चला जाता है और अपने रूम में आने के बाद मुस्कुराने लग जाता है। मुझे इन लोगों से और पैसे लेकर जल्दी से यहाँ से भागना होगा। दूसरी तरफ यान अपना सामान पैक करते हुए बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। वो सामान को लेकर वहाँ से जाने ही वाली होती है। ग्रैंडमा उसे पूछती है तुम कहाँ पर जा रही हो। वो बोलती है जिन ना मुझे तलाक दे रहा है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो जिन से टकरा जाती है लेकिन वो उसे इग्नोर कर जाने लगती है तो लेकिन जिन उसे रोक लेता है और बोलता है मुझे समझाने का एक मौका तो दो और उसे अंदर लेकर आ जाता है। यान बोलती है तुम तो मुझे छोड़ना चाहते हो ना, इसलिए अब मैं जा रही हूँ और उठकर जाने लगती है। जिन उसे पीछे से पकड़ लेता है। क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला मेरी जान। उसके बाद वो डिवोर्स के पेपर को भी फाड़ देता है। मैंने पता किया है और मुझे पता चल गया है कि वो डॉक्टर तो फेक है। तभी ग्रैंडमा पूछती है क्या तुम्हें डॉक्टर मिल गया है। तभी असिस्टेंट आकर बताता है सू फैमिली ने डॉक्टर ढूंढ लिया है और अब वो चाहते हैं कि बॉस यान को छोड़कर वो स्वान से शादी कर ले। किसी शर्त पर वो इनका इलाज करेंगे। ग्रैंडमा बोलती है डॉक्टर ऐसा कैसे बोल सकता है। जिन बोलता है तुम्हें पक्का विश्वास है ना यान कि ये जहर की वजह से ही हुआ है। यान बोलती हाँ मुझे पूरा विश्वास है, तुम मुझ पर शक मत करो और वो डॉक्टर ना फर्जी है, ये मुझे नहीं पता था। जिन बोलता है वो फर्जी तो नहीं है लेकिन ये असली वाले का डुप्लीकेट है। तभी असिस्टेंट न्यूज देखकर बोलता है सू फैमिली ने डॉक्टर से मिलने के लिए मीटिंग रखी है। फिर गार्ड आकर उन्हें इन्विटेशन कार्ड देता है। यान बोलती है उस डॉक्टर ने ना झूठ बोला कि तुम्हें और भी बीमारी है, इसका मतलब पूरी दाल ही काली है। कल इसका हम पता जरूर करेंगे। ग्रैंडमा गार्ड को जाते वक्त उसे येन का बैग दे देती है और यान को बिठाकर बोलती है अब तो तुम यहाँ से नहीं जाओगी ना। यान बोलती है जरूर जाऊंगी, इसे मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और अब मैं इसका ख्याल भी नहीं रखूंगी। जिन बोलता अरे मेरी माँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यान बोलती अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तुमने तब क्यों नहीं कहा। जिन बोलता है असिस्टेंट ने मुझे रोक दिया था। यान बोलती है मुझे किसी का नहीं पता, हमें तो एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए ना। मैंने इतनी बार कहा लेकिन तुमने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। जिन बोलता हाँ मैं मानता हूँ पहले मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया लेकिन अब मुझे तुम पर ना पूरा भरोसा है। यान जाते हुए बोलने लग जाती है मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं तुम्हें ठीक करूंगी और गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। यान दरवाजा खोलती है और अपने मास्टर को देखकर हैरान हो जाती है। पूछती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। मास्टर बोलते अरे मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। अगले सीन में मास्टर बोल रहे होते हैं तुम दोनों अलग क्यों हो रहे हो, बताओ किसकी गलती है, किसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जिन बोलता है मेरी ही गलती है लेकिन मैं इसे तलाक नहीं देना चाहता हूँ, बस ठीक होना चाहता हूँ। मास्टर उसे चेक कर बताते हैं तुम्हारी बीमारी ना बहुत ही ज्यादा रेयर है लेकिन ये ठीक हो सकता है। ग्रैंडमा बोलती है अगर ये ठीक हो गया ना तो उसके बाद हम आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। ये बताओ कि इसकी दवाई कहाँ से मिलेगी, हम मंगवा लेंगे। मास्टर बताता है ये प्राचीन कमल के रस से ही ठीक हो पाएगी लेकिन वहाँ पर जाने वाले लोग ना कभी वापस नहीं आ पाते। यान बोलती है वैसे कल मैं ना पोस्टसाइडेड डॉक्टर से मिलने के लिए जा रही हूँ, क्या वो फर्जी है। सुनते ही मास्टर तो हैरान हो जाते हैं। यान बोलती है उसी डॉक्टर ने मुझे जिन को तलाक देने के लिए बोला है, उसके बाद ही वो इसे ठीक करेगा। जिन बोलता है अरे मेरी अम्मा मैंने तुम्हें बताया ना वो फर्जी है। यान बोलती है वो फर्जी हो या असली उसका पर्दाफाश तो करना ही पड़ेगा और वैसे भी हर कोई मेरी और तुम्हारी तरह थोड़ी है।
मास्टर बोलते हैं यहाँ पर एक जीनियस डॉक्टर है जो पैसों के लिए फ्रॉड कर रहा है, हमें उसे अरेस्ट करवाना चाहिए। यान बोलती है मास्टर आपको कैसे पता चला इस जीनियस डॉक्टर के बारे में? मास्टर बोलते हैं बस ऐसे ही पता लग गया। जिसके बाद जिन उसे ले जाने लगता है तो मास्टर यान को बोलने लग जाता है जब तक ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता तुम्हारा इसके ज्यादा करीब रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यान बोलती है मास्टर हमारा वैसा वाला रिश्ता नहीं है। ग्रैंडमा बोलती है मास्टर ये दोनों ना अलग अलग सोते हैं, जैसा आप सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। यान गुस्से में बोलने लग जाती है मैं ना अभी से तलाक दे रही हूँ, वहाँ से चली जाती है। मास्टर बोलते हैं यह ना तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देगी, अगली बार जब मैं आऊंगा ना तो अच्छी से दवाई लेकर आऊंगा। वैक्सीन में वो दोनों सो फैमिली के इवेंट में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्वैन जिनके पास आकर बोलने लग जाती है तुम तो मेरे बुलाने पर आए हो लेकिन कुछ बेशरम लोग बिना बुलाए ही यहाँ पर आ गए। यान बोलती है देखो अभी हमने ना तलाक नहीं लिया है और वहाँ से चली जाती है। जिन स्वैन से डॉक्टर के बारे में पूछने लग जाता है। स्वैन बोलती है वो आ रहे हैं तुम बस शादी के लिए तैयार हो जाओ। जिन उसे बिना जवाब दिए यान के पास आ जाता है और उसे बोलता है मुझे ऐसे अनजान आदमियों की तरह ट्रीट तो मत करो यार। यान बोलती है देखो तुम ना मुझसे दूर रहो क्योंकि मैं तुम्हें तलाक देने वाली हूँ। जिन बोलता है लेकिन मैं तो तुम्हें तलाक नहीं दूंगा ना, लेकिन वो उसे दूर कर बोलती है मुझसे दूर रहो। स्वयं तो उन्हें ऐसे देखकर बाबरी सी हो जाती है। उसकी मॉम बोलती है तुम टेंशन मत लो, इसे भी ना इसकी मॉम की तरह स्वर्ग लोक भेज दूंगी। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद स्वयं सभी को बताती है हमने पोस्टसाइडेड डॉक्टर को ढूंढा है और आज सिर्फ मेरे कहने पर वो यहाँ पर आए हैं। के बाद वो डॉक्टर आकर बोलने लग जाता है आप लोग मुझसे जो भी पूछना चाहते हो मुझसे पूछ सकते हो, मैं ना सबको ठीक कर दूंगा। जिन बोलता है आपने कहा है कि आप सबको ठीक कर दोगे लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इतने ज्यादा महंगा ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते हैं और मर जाते हैं। तभी एक आदमी डॉक्टर को बोलता है मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे ठीक कर दो ना। डॉक्टर के तो पसीने ही छूट जाते हैं। तभी एक आंटी आकर उन्हें अपने बेटे का इलाज करने के लिए बोल देती है। इसी तरह और लोग भी अपना इलाज करने के लिए बोल रहे होते हैं। स्वयं बोलते हैं तुम लोग यहाँ पर तमाशा मत करो, जाओ यहाँ से। तभी जिन बोलने लग जाता है तुम इन लोगों को यहाँ से इसलिए निकाल रही हो ना क्योंकि ये डॉक्टर इन लोगों को ठीक ही नहीं कर सकता। यान बोलती है अरे मैं तो ये तुम्हारे लिए कर रही हूँ ताकि तुम्हारे इलाज में देरी ना हो। यान बोलते हैं मेरे पति को इतनी भी जल्दी नहीं है, तुम चाहो तो इन लोगों का इलाज करवा सकती हो। डॉक्टर बोलते हैं आपने सही कहा लेकिन मुझे स्वयं ने पहले कहा था इसलिए मैं जिन का ट्रीटमेंट पहले करूँगा। मैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर बिलीव करता हूँ। वैन गार्ड्स को उन लोगों को वहाँ से निकालने के लिए बोलने लग जाती है। जिन बोलता है हम में से किसी को भी यहाँ पर जल्दी नहीं है, सब डॉक्टर का ट्रीटमेंट देखना चाहते हैं। डॉक्टर भी मान जाता है। इसके बाद वो एक लड़के का चेकअप करता है और उससे इस बीमारी की वजह पूछता है और उसे बताता है कि तुम्हें पैरासाइट है। तभी यह आकर उसकी पल्स चेक करती है, उसे भी सेम ही पता चलता है। जिसके बाद वो जिनके पास आकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर उस लड़के को ट्रीटमेंट के लिए लेकर चले जाते हैं और वो एकदम ठीक हो जाता है। यान बोलती है मैं तुम्हारी पल्स को न चेक करना चाहती हूँ, लेकिन वो लड़का मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी यान को उसके गर्दन पर खून दिखता है। वो पूछती है ये कहाँ पर गिरा है। डॉक्टर पूछता है, डॉक्टर बोलता है ओ तो तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो छोटी बच्ची। वो बोलती है मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि सब कुछ घोटाला है, तुमने इसे कैसे ठीक किया है। वो बोलता है मुझे नहीं पता था तुम्हें इतनी छोटी सी उम्र में इतना ज्यादा ज्ञान है। हाँ मैंने इसे कीड़े की मदद से ठीक किया है, लेकिन वो सही तो हो गया है ना, तो क्या फर्क पड़ता है। यान बोलती है लेकिन अभी से इंसेक्ट एपिडेमिक हो जाएगा और ये जल्द ही मर जाएगा। डॉक्टर बोलता है लेकिन वो कीड़ा तो निकल गया है ना। यान उसकी पर्स चेक कर हैरान हो जाती है। यान बोलती है डॉक्टर ऐसे ही कीड़ों का इस्तेमाल कर लोगों को ठीक करते हैं। यान बोलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मास्टर ने मुझे बताया था ये कीड़ा इंसान को मार देता है। उस डॉक्टर का पारा तो हाई हो जाता है। तभी जिन यन के पास आ जाता है। वो डॉक्टर बोलता है तुम ना मुझ पर बार बार शक कर रही हो लड़की। स्वान बोलती है मुझे नहीं लगता ये लड़की अपने गाँव की गवारपंथी छोड़ने वाली है। गार्ड्स जल्दी से इस लड़की को धक्के मारकर यहाँ से निकालो। तभी वहाँ पर मिस्टर लैंग आ जाते हैं और वो डॉक्टर तो उन्हें देखकर छुपने लग जाता है। पूछते हैं प्रोसाइडेड डॉक्टर कहाँ पर है, मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। मैंने सुना वो यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए आ गया। स्वैन बोलती है वो तो गुस्से में यहाँ से चले गए। जिसके बाद जिन अपने असिस्टेंट को इशारा करता है। असिस्टेंट मिस्टर लैंग को सब बता देता है। मिस्टर लैंग बोलते हैं कीड़े से तो इंसान बीमार होकर मर जाता है, किस फर्जी डॉक्टर ने ये हरकत की है। तभी वो लड़का अचानक से गिर जाता है। यान जैसे ही उसे चेक करती है तो उसे पता चलता है
कि इसकी तबीयत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। स्वान बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है। यान गुस्से में बोलने लग जाती है तुम्हारा डॉक्टर ना फर्जी है। जैसे ही वाइस चेयरमैन यहाँ पर आए तो वो यहाँ से भाग गया क्योंकि वो एक नंबर का फर्जी है। जिसके बाद स्वान डॉक्टर को कॉल करती है लेकिन वो तो कॉल उठाता ही नहीं है। जिसके बाद वो अपने घर पर कॉल करती है तो गार्ड उसे बताता है वो तो अपना सामान लेकर यहाँ से भाग गया है। सुनकर स्वयं को तो बड़ा झटका लगता है। इवन उसका फोन भी नीचे गिर जाता है और बोलती है वो आदमी फ्रॉड कैसे हो सकता है। यान बोलती है अब झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारा फर्जी डॉक्टर भाग गया है ना। तभी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि उस फर्जी डॉक्टर ने उन लोगों से भी पैसे ठगे थे। जिसके बाद सभी लोग स्वान के पीछे पड़ जाते हैं। वैक्सीन में जेन अपने असिस्टेंट से पूछ रहा होता है सू फैमिली में क्या चल रहा है। वो बोलता है मैं तो हैरान हूँ बॉस, क्यों उन लोगों ने इतनी आसानी से हमारे पैसे वापस कर दिए। वो बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, सू फैमिली के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। असिस्टेंट बताता है क्योंकि अंकल स्वान से मिले हुए हैं। ये सुनकर वो तो हैरान हो जाता है और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल देता है। इसके बाद वो सीधा यान के पास आ जाता है। यान उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिन बात करते करते उसके करीब आ जाता है लेकिन यान उसे दूर कर वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते एक नदी के पास आ जाती है। तभी लियन नाम की लड़की उसे पीछे कर बोलती है क्या तुम मरना चाहती हो। और जैसे ही वो यान को देखती है तो उसे हक कर लेती है क्योंकि वो यान की सीनियर होती है। इसके बाद ये दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। वो उसे बोलती है पागल लड़की तुम यहाँ पर क्यों आई थी। यान बोलती है जब हम किसी से मिले और उसके ना होने पर भी सिर्फ उसके बारे में सोचे तो आप तो हमारा दिल इतना ज्यादा सैड क्यों हो जाता है। सीनियर बोलती है तू ना सच में पागल है, इसका मतलब है कि तुझे प्यार हो गया है। यान बोलती है क्या कहा प्यार, पर मैं तो उसे तलाक देने वाली हूँ। सीनियर बोलती है क्या मतलब है, शादी के बाद तुम्हें प्यार हो गया और अब तुम उसे तलाक दे रही हो। इसके बाद यान उसे अपनी पूरी राम कथा सुना देती है। सीनियर बोलती है तुम वापस चली जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ क्योंकि एक बार मैं भी तुम्हारे पति देव को देखना चाहती हूँ। उसके बाद वो अपने सीनियर को अपने साथ लेकर आ जाती है और बोलती है मेरा पति ना बहुत ही ज्यादा रईस है, इवन उसकी ग्रैंडमा तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। लेकिन तभी वो जिन और स्वान को साथ में देखकर रुक जाती है। स्वान जिन को अंदर लेकर जा रही होती है। ये सब देखकर यान के दिमाग का तो दही हो जाता है और अपनी सीनियर को बोलती है यही नालायक मेरा पति है। सीनियर बोलती है तुम्हारा पति यहाँ पर क्या कर रहा है। जिसके बाद वो गुस्से में रेस्टोरेंट में जाती है और बाहर से उन पर नजर रख रही होती है। स्वयं यान को देखकर जानबूझकर जिन के करीब जाने लग जाती है। यान से ये देखा नहीं जाता इसलिए वो जलन की मारी वहाँ से चली जाती है। स्वान बोलती है मैं यहाँ पर तुम्हें यान की मोम का पेंडेंट देने के लिए आई हूँ, लेकिन इसके बदले में ना मुझे कुछ चाहिए होगा। जिन बोलता बताओ कितने पैसे चाहिए। वो बोलती है मैं तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारी सेक्रेटरी बनकर काम करना चाहती हूँ। जिन बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। स्वयं पेंडेंट उठाने लग जाती है। जिन उसे रोक कर बोलता है ठीक है तो मैं कल ही अरेंजमेंट कर देता हूँ ना, लेकिन तुम मुझसे दूर ही रहना, समझी तुम। वो बोलती है देखो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तभी रेस्टोरेंट के कांच के टुकड़े हो जाते हैं। जिन बोलता है लगता है भगवान ने इशारा दे दिया है कि तुम बहुत ही बड़ा झूठ बोल रही हो। इसके बाद जिन पेंडेंट लेकर वहाँ से चला जाता है। अभी वहाँ पर अंकल आ जाते हैं। स्वयं उनसे पूछती है आप ऐसा क्यों चाहते हो कि मैं जिनकी कंपनी में जाकर उसके साथ रहूं। अंकल बोलते हैं इस तरह से तुम उसके करीब आ पाओगी और उसका हाथ पकड़कर बोलने लग जाता है वैसे मेरे 100 करोड़ ऐसे पूरे नहीं होंगे, तुम समझ रही हो ना। दूसरी तरफ यान अपनी सीनियर के साथ गम बुलाने के लिए ड्रिंक कर रही होती है और नशे में पूरी तरीके से टल्ली हो जाती है। तभी जिन आकर बोलता है मैंने तुम्हें कितना ज्यादा ढूंढा, वो तो मेरे असिस्टेंट ने बताया कि तुम यहाँ पर हो। यान बोलती है तुम ना धोखेबाज हो, जाओ यहाँ से, जाओ स्वान के पास। बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। जिन उसे पकड़ कर बोलता है स्वान ने मुझे ये पेंडेंट देने के लिए बुलाया था। यान उस पेंडेंट को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जिन बोलता है इस पेंडेंट के बदले उसने मुझसे एक सौदा किया है। यान बोलती है मतलब तुम उसे डेट नहीं कर रहे, वैसे उसने तुमसे क्या सौदा किया है, क्या उसने तुम्हें मुझे छोड़ने के लिए बोला है। अभी जिन उसे हक कर बोलने लग जाता है तुम ना कभी मुझे छोड़कर मत जाना। यान बोलती है ये तो तुम्हारी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद वो उसे दूर करती है और फोन में उसे स्वयं और उसकी पिक दिखाने लग जाती है। वो बोलता है अरे मेरी माँ, मैंने तो उसे टच भी नहीं करने दिया, पता है उसने हमारे बीच में गलतफहमी पैदा करने के लिए ये किया है। अगर मैं ये बात तुम्हें नहीं बताता तो तुम तो पक्का मुझे
छोड़ ही देती ना। यान बोलती है मेरी सीनियर ने बोला है कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। तभी जिन उसे लिप किस कर लेता है, जिसके बाद वो उसे अपनी बाहों में उठाकर घर लेकर आ जाता है और उसे बेड पर लिटा देता है। यान उसे वहीं पर रोक लेती है। तभी जिन को अपने असिस्टेंट की कॉल आती है। वो उसे बताता है पीआर ने आपका ट्रांसफर कर दिया है। मुझे लगता है अंकल की वजह से हुआ है, लेकिन असली वजह अभी तक पता नहीं चली है। वैक्सीन में जिन अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी स्वयं उसके केबिन में आ जाती है और उसे सूप देती है। जिन बोलता है ये मेरा ऑफिस है, तुम ऐसे कमर मटकाते हुए बिना नॉक किए हुए मेरे केबिन में नहीं आ सकती हो। स्वयं बोलती है ठीक है तो मैं जा रही हूँ। अगले दिन जिन जैसे ही ऑफिस से जा रहा होता है, स्वयं उसे बोलती है प्लीज मुझे भी घर पर छोड़ दो ना। लेकिन जिन तो उसे जरा भी भाव नहीं देता और चला जाता है। जिसके बाद वो उसके ऊपर गिरने की कोशिश करती है, लेकिन जिन उसे दूर कर कर बोलता है मुझसे दूर रहो ड्रामेबाज लड़की, मैं तुम्हारे जाल में ना नहीं फंसने वाला हूँ। इसके बाद वो ऑफिस में चला जाता है। असिस्टेंट बोलता है बॉस मुझे लगता है स्वान जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि वो आपके करीब आ सके। बोलता है ठीक है तो किसी को उस पर नजर रखने के लिए बोलो। जिसके बाद असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जिन घर पर बैठकर काम कर रहा होता है, यान भी उसके साथ ही बैठी हुई होती है। वो बोलती है मैंने सुना है स्वयं ना तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रही है। बोलता है देखो मैंने ना उसे एक बार भी भाव नहीं दिया है। फिर असिस्टेंट उसे बताता है अंकल आए हैं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिनकी फेक फोटोज दिखाकर बोलते हैं मेरे बारे में इतना ज्यादा बोलती हो, पर अपने पोते को देखो, शादीशुदा होने के बावजूद वो क्या गुल खिला रहा है। अभी जिन यान को लेकर आ जाता है। अंकल उसे बोलते हैं ये जो तुम ऐसी गिरी हुई हरकतें कर रही हो ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर मीडिया में ये न्यूज गई ना तो लोग हमारे कपड़े सबके सामने फाड़ देंगे। ग्रैंडमा पूछती है जिन ये सब कुछ क्या चल रहा है। जिन बोलता है ग्रैंडमा ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यान उन फोटोज को देखकर जिन की तरफ घूरने लग जाती है। जिन उसे बोलता है ये फोटो ना एकदम फेक है और उन फोटोज को देखकर बोलता है वैसे जिसने भी ये फोटो ली है ना बहुत ही कमाल की एडिटिंग की है। अंकल बोलते हैं पहले तो अपना मुंह काला करवा लिया और अब ऐसे एटीट्यूड में बात कर रहे हो। जिन बोलता है लगता है अंकल आपके पास इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है। अंकल बोलते हैं हाँ तुम ना स्वान से शादी कर लो, इससे तुम मीडिया वालों से भी बच जाओगे। ग्रैंडमा बोलते हैं जिन ऐसा कभी भी नहीं करेगा। अंकल बोलते हैं ये सब देखने के बाद हम लोग अपनी आंखों को बंद नहीं कर सकते हैं। वैसे भी इस परिवार को स्वयं ही सूट करती है। यान बोलती है अगर वो आपको इतनी ज्यादा पसंद है तो आप ही उससे शादी कर लो ना। अंकल गुस्से में बोलने लग जाते हैं सुना आपने ये लड़की क्या बोल रही है। इस गवार लड़की को तो बड़ों से किस तरीके से बात की जाती है ये भी नहीं आता। यान बोलती है आप तो बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हो ना, तो आप हर रोज अपनी बेटी की उम्र वाली लड़कियों के साथ क्या करते हो। अंकल बोलते हैं क्या बकवास कर रही हो तुम, मैंने तो बस सलाह दी है ना, मीडिया वाले तुम लोगों का फायदा उठाएंगे। और अंकल अपनी बेइज्जती कराने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद ग्रैंडमा और यान भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी जिन के पास कॉल आती है। जिन अंकल और स्वयं पर नजर रखने के लिए बोल रहा होता है। यान रूम में आती है और मेडिटेशन करने लग जाती है। तभी वो जिन को टॉवल में देखकर बोलने लग जाती है तुम ऐसे क्यों आए हो, कपड़े कहाँ हैं, शर्म नहीं आती क्या तुम्हें। जिन बोलता है एक्यूपेंचर के लिए ऐसा ठीक रहेगा ना मेरी जान। जिसके बाद वो इलाज करना शुरू कर देती है। अगले सीन में जिन अपने ऑफिस में होता है। असिस्टेंट उसे बताता है अंकल और स्वयं की फोटोज ले ली गई हैं, आप कहो तो मैं उन्हें वायरल कर देता हूँ। जिन बोलता है वायरल करने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें बस अंकल की वाइफ तक भेज दो। असिस्टेंट बताता है अंकल ने ना एक लड़की को भी मार दिया है। जिन बोलता है उन्हें शक हो गया है इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। के बाद असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अंकल गुस्से में स्वयं को बोलते हैं मैंने तुम्हें कहा था ना जिन के करीब रहो। स्वयं बोलती है वो मुझे अपने आसपास भटकने ही नहीं देता तो कहाँ से करीब आऊँ। क्या तुम्हारे पास यान को उसकी जिंदगी से निकालने का कोई और प्लान नहीं है क्या। अंकल बोलते हैं अगर उसे निकाल नहीं सकते तो एक काम करते हैं निपटा ही देते हैं। बोलती है अच्छा अंकल तो अब हमारा क्या प्लान है। अंकल तो उसके करीब आने लग जाते हैं। तभी कोई उनके दरवाजे की घंटी बजा देता है। जैसे ही अंकल दरवाजा खोलते हैं तो उतनी पत्नी उन पर बरस जाती है। अंकल बोलते हैं इस लड़की ने ना मुझे बेकाया है। जिसके बाद आंटी गुस्से में स्वयं को नीचे गिरा देती है। मुझे नहीं मालूम था सू फैमिली की लड़की ये सब कुछ भी कर सकती है। इसके बाद वो स्वयं की खूब धुलाई करती है। असिस्टेंट भी ये सब कुछ देख और सुन लेता है और वो जिन को कॉल कर अपडेट कर देता है। तो जिन उसे आगे के प्लान पर काम करने के लिए बोलता है। इसके बाद सू फैमिली मदद मांगने के लिए यन के पास आ जाती है। स्टेप मॉम बोलती है अपनी बहन को मरने से बचा लो बेटा। यान बोलती है ऐसा क्या हो गया है उसके साथ। मिस्टर सू बोलते हैं
तुम्हारी बहन अंकल के साथ पकड़ी गई, जिसके बाद उसकी पत्नी ने उन्हें बहुत ही ज्यादा मारा है और अब उसे छोड़ने के लिए पैसे भी मांगे हैं, नहीं तो वो उसका अफेयर वायरल करवा देगी। बहन बोलती है तो मैं क्या कर सकती हूँ। मिस्टर सू बोलते देखो हमारे पास पैसे नहीं हैं। मॉम बोलती है देखो अब तुम ही अपनी छोटी बहन को बचा सकती हो, ना उस बेचारी की इज्जत पर जीवन भर का दाग लग जाएगा। यान बोलती है भला मैं आप लोगों की मदद क्यों करूं, जब मैं छोटी थी तब आप लोग मेरा ख्याल भी नहीं रखते थे। जरूर अभी भी कोई प्लान बनाकर यहाँ पर आए होंगे। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और इधर अंकल हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं क्योंकि उनकी वाइफ ने उनकी अच्छी खातिरदारी की थी। असिस्टेंट बताता है आपकी वाइफ ने स्वयं को छोड़ने के लिए सू फैमिली से पैसे मांगे हैं। अंकल बोलते हैं ये सब ना उस जिन की वजह से हुआ है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। असिस्टेंट बोलता है यान ने जिन को ठीक करने के लिए दवाई भी ढूंढ ली है। अंकल बोलते हैं मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, हमारा आदमी कहाँ है। असिस्टेंट बोलता है वो नालायक तो पकड़ा गया बॉस। जिसके बाद अंकल उसे प्लान बताते हैं और असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यान जिन को सूप देने के लिए ऑफिस में आ जाती है। जिन बोलता है तुम्हें अच्छे से पता है मुझे ये सूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यान बोलती है ये सूप बहुत अच्छा है, तुम्हें ये जल्दी ही ठीक कर देगा। अब तुम ठीक हो जाओगे तो इसे पीना बंद कर देना, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। तभी यान के पास मास्टर की कॉल आ जाती है। मास्टर बताते हैं मैं वापिस आ गया हूँ। दूसरी तरफ एक आदमी जिन की कार के ब्रेक फेल कर देता है, जिसके बाद जिन और यान कार में बैठकर चले जाते हैं। कार चलाते वक्त जिन को पता चल जाता है कि कार के ब्रेक तो फेल हो गए हैं और ये बात वो यान को बता देता है। जिसके बाद यान कार से बाहर निकलकर सुपर वुमेन की तरह अपने एक हाथ से ही कार को रोक लेती है। देखकर जिन के तो होश ही उड़ जाते हैं। यान उसे पूछती है ब्रेक कैसे खराब हो गई थी। जिन गाड़ी को चेक करने के बाद बताता है लगता है किसी ने ब्रेक की तार काट दी थी। ये सुनकर यान का पारा तो हाई हो जाता है, लेकिन जिन उसे रोक देता है। अंकल को जो करना है करने दो, एक बार हमें उनके खिलाफ सबूत मिल जाए उसके बाद हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। इधर अंकल का असिस्टेंट उन्हें बता रहा होता है यान और जिन कार में बैठकर चले गए हैं। ये सुनकर अंकल तो खुशी से झूमने लग जाते हैं। तभी जिन पुलिस को लेकर आ जाता है। अंकल के तो तोते उड़ जाते हैं। जिन बोलता है आप तो सोच रहे होंगे ना मैं जिंदा कैसे हूँ। पुलिस वाला बोलता है तुमने अपने भाई भाभी को मार दिया और अभी एक और मर्डर का अटेम्प्ट किया, मैं तो अब कोई नहीं बचा सकता, फांसी होगी सीधा। ये बोलकर पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले जाते हैं। इधर सुवैन जा रही होती है, तभी वो देखती है अंकल तो अरेस्ट हो गए हैं और बोलती है यान की वजह से मेरे डैड ने घर बेच दिया। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है ना सब कुछ यान की वजह से हुआ है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अभी स्वैन उस फेक डॉक्टर को भागते हुए देख लेती है तो स्वैन उसे पकड़ लेती है। वो उसे बोलता है प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं है। वो उसे बोलती है मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, उल्टा तुम्हें मेरा एक काम करना होगा और बदले में मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। इसके बाद ये दोनों जिन के ऑफिस में जाते हैं और डॉक्टर वहाँ पर एक कीड़े को छोड़ देता है और बोलता है अब यहाँ पर लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे और मर जाएंगे। स्वैन बोलती है मैं इन लैला मजलू को ना मरते हुए देखना चाहती हूँ। इधर जिन और यान साथ में होते हैं। अभी असिस्टेंट आकर बोलता है लोग इन्फेक्टेड होकर बेहोश हो रहे हैं। इसके बाद ये तीनों भागते हुए एम्प्लॉइज के पास जाते हैं। यान उन लोगों को चेक कर कर बताती है इन्हें एक जहरीले कीड़े ने काटा है, इसलिए इन्हें इन्फेक्शन हो गया है। जिन पूछता है क्या ये सब लोग ठीक हो सकते हैं। यान कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके मास्टर की एंट्री हो जाती है और बोलते हैं जैसे ही मुझे पता चला यहाँ पर सब लोग बीमार है तो मैं यहाँ पर भागा चला हुआ आया। इसके बाद यान सभी लोगों को एक जगह पर बुलाकर इकट्ठा करती है और उसके बाद उस कीड़े को निकाला जाता है। इसके बाद यान उस कीड़े को पकड़ लेती है और मास्टर को दे देती है। मास्टर उस कीड़े को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। जिन बोलता है हम इस कीड़े को उन लोगों पर इस्तेमाल कर सकते हैं ना। मास्टर बोलता है सही कहा, हम उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तभी जिन उन्हें ध्यान से देखकर बोलता है डॉक्टर आप तो मुझे वो साइडेड डॉक्टर लग रहे हो। वो बोलता हाँ तुमने मुझे सही पहचाना। ये सुनकर यान तो शौक हो जाती है, मास्टर ये बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई। मास्टर बोलते हैं हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। स्वैन उस फेक डॉक्टर के साथ ऑफिस के बाहर आ जाती है। तो बाहर किसी को न देखकर शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ यान सभी को बताती है आप सब लोग ठीक हो गए हैं। अभी मास्टर कीड़े को देखकर बताते हैं लगता है इसका मालिक बाहर है, इसीलिए तो ये मरा जा रहा है उससे मिलने के लिए। यान बोलती है जरूर ये वही फेक डॉक्टर होगा। जिसके बाद ये लोग बाहर आने लग जाते हैं। यान इन दोनों को देखकर बोलती है ये दोनों अभी तक मरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो फेक डॉक्टर बोलता है देखो लड़की तुमने जो मुझे कहा था मैंने वो ही किया। ये बोलकर वो जाने लगता है, लेकिन तभी पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। यान बोलती है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस फर्जी डॉक्टर के साथ मिल जाओगी। जिन बोलता है गजब हो गया,
यान के मास्टर ने सबको बचा लिया। पुलिस स्वैन को भी अरेस्ट कर ले जाती है। अगले सीन में यान जिन को चेक करने के बाद बताती है, अब तुम पूरी तरीके से ठीक हो चुके हो। ये बोलकर वो जाने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो बाथटब में गिर जाती है, जिसके बाद दोनों रोमांस करने लग जाते हैं और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।